या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप सबके जीवन का अंधकार दूर हो, आप सबके जीवन में प्रकाश हो, उजाला हो, उन्नति हो और खुशियाँ हो, ऐसा ही संदेश देता है हमें हमारा खास पर्व दिवाली। और आज हमारे बीच हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी। आज हम उनसे जानेंगे कि इस बार की दीपावली क्यों खास है और इस बार की दीपावली पे हमें पूजा विधि में क्या करना चाहिए। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। द न्यूज़ वाला के सारे दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं सभी का अभिनंदन और सभी को जय श्री राम। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे ये जो पर्व है दीपावली का पंच पर्व के रूप में इसकी मान्यता है, जहाँ धनतेरस से लेकर के हनुमान जयंती से लेकर के छोटी बड़ी दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन और भैया दूज तक के पंच पर्व चलते हैं। तो अपने आप में अद्भुत हैं, खास हैं और इनकी जो रौनक है, इनकी जो खुशबू है अपने आप में अलौकिक है। और पूरा वर्ष हम सब लोग दीपावली को लेकर के, चाहे वो व्यापारी भाई हों, चाहे गृहस्थ लोग हैं, चाहे नौकरी पेशा लोग हैं, सब लोग बेसब्री से दीपावली का इंतज़ार करते हैं और अपने घर में माँ लक्ष्मी का पूजन, भगवान श्री राम का पूजन करते हैं और सभी के जीवन में धन धान्य समृद्धि सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन का सारा अंधकार दूर हो। अस्तु माँ सद्गमे तम सुर माम ज्योतिर्गमे मृत्युर्माम अमृतम गमे। जो यह पर्व है, दीपक स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाशमान कर जाता है। तो हम हमेशा यह विनती भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि हम असत से सत्य की ओर चलें, हम मृत्यु से अमृत की ओर चलें। जो दीपक, जो प्रकाश है, वो हमें संदेश देता है। तो आप सब लोगों को प्रकाश पर्व दीपावली के हार्दिक मंगल में शुभकामनाएं। इस बार दीपावली को लेकर के जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आप सब लोगों का भ्रम की स्थिति को मैं दूर करना चाहूँगा कि जो अमावस्या तिथि की प्रधानता के कारण दीपावली का यह उत्सव मनाया जाता है। और इस बार जो अमावस्या है वो अमावस्या 24 और 25 तारीख में रहने वाली है। और चूँकि जो अमावस्या 25 तारीख में है वो लगभग 2 या 3 बजे तक है और इसलिए रात्रिकालीन में जो अमावस्या रहेगी वो 24 तारीख में रहेगी, जो लगभग 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए दीपावली का जो पर्व है दिनांक 24 तारीख को मनाना ही श्रेष्ठ रहेगा, इसमें हमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। और जो हमारा नरक चौदस, धनतेरसी, हनुमान जयंती का पर्व है वो दिनांक 23 तारीख दिन रविवार के दिन मनाना श्रेष्ठ रहेगा। और जो कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि जो अन्नकूट गोवर्धन पूजा है, यदि दीपावली 24 में हो गई तो 25 में वो हो, तो मैं उन लोगों का संशय दूर करना चाहूँगा। क्योंकि 25 तारीख में एक तो है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जब 25 तारीख में है तो उसका जो सूतक है प्रातःकाल 4 बजे से लग जाएगा और शाम को लगभग 3 या 4 बजे के लगभग ग्रहण है और जिसका असर लगभग 5-6 बजे तक रहेगा। तो इसलिए पूरा ही दिन ग्रहण काल के कारण, उसके सूतक के कारण कोई भी शुभ काम करना ठीक नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो अन्नकूट है, गोवर्धन है और भैया दूज है, वो जो पर्व रहेगा हमारा वो दिनांक 26 तारीख को मनाना श्रेष्ठ रहेगा। इसमें कोई भी हमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है आचार्य जी, अब आप ये बताइए इस बार धनतेरस पर कुछ क्या खास ऐसा खरीदें जिससे लाभ हो। देखिए, धनतेरस अपने आप में धनवंतरी जयंती है और यह पर्व जो है अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सनातन वैदिक सनातन परंपरा में धनतेरस माँ लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत होता है। और इस दिन यह भी प्रचलन है कि यदि हम उस दिन कोई बर्तन वगैरह खरीदते हैं, कोई सिक्का लेते हैं चांदी का, कुछ लोग झाड़ू इत्यादि भी लेते हैं, तो चूँकि झाड़ू में भी माँ लक्ष्मी का वास माना गया है और बर्तन जरूरी नहीं कि आपको बहुत अधिक करना है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अपनी स्थिति के अनुसार आप सब जैसा भी करना चाहे। प्रदोष काल में विशेषता लगभग शाम को 5:30-6 बजे के आसपास खरीदना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और शाम को ही यम के लिए दीपक आदि जलाया जाता है, द्वार पर चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिससे कि आप यम संकट से भी दूर रहें। यम पूजन भी उस दिन मनाया जाता है। और हनुमान जी का
जो जयंती है दक्षिण भारत में, वो छोटी दीपावली पे ही उसका पूजन होता है। और हनुमान जी भी अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। कलयुग में विशेष इनकी पूजा है, जो आयु आरोग्य को देने वाले हैं। और दक्षिण भारत में नरक चौदस के दिन, छोटी दीपावली के दिन हनुमान जयंती का यह उत्सव मनाया जाता। इस बार 23 तारीख में ही यह जो धनतेरस है और हनुमान जयंती यह मनाया जाएगा। और 24 तारीख में छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, नरक चौदस आदि का जो पर्व है वो दिनांक 24 तारीख को ही मनाना श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है आचार्य जी, धनतेरस के दिन धन और समृद्धि पाने के लिए कुछ खास उपाय हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप माँ लक्ष्मी का पूजन है, कनकधारा स्तोत्र है, श्री सूक्तम है, श्री सूक्तम का पाठ है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णस्तस्त्रजाम चंद्राम मृणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम। ऐसे मंत्र, ये 16 मंत्र हैं श्री सूक्त के, जो अपने आप में सिद्ध होते हैं। और इन मंत्रों से जो भी माँ का आह्वान किया जाता है। और इस दिन घर में अपने गले में, अपने खजाने में यदि आप गोमती चक्र है आदि का पूजन करते हैं, हल्दी की गांठ है वो रख देते हैं, दीपक जलाते हैं अपने प्रतिष्ठान पे भी, अंदर देसी घी का, और बाहर चौमुखा दीपक, सारी जो आपकी विपत्तियां हैं वो दूर हों और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। माँ लक्ष्मी का ध्यान, आराधन, वंदन करना चाहिए। और कुछ खरीदारी भी निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए। और दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त क्या है पूजन का, लक्ष्मी पूजन का, और उसकी विधि क्या है? यस्मिन कस्मिन दिने मृत्युर्भक्ति श्रद्धा समन्विता। वैसे तो पूरा ही दिन जो है माँ लक्ष्मी का यह होता है, पूजन पाठ की परंपरा है। व्यापारियों के लिए दिन का समय बताया जाता है, और जो ग्रस्त लोग हैं उनके लिए शाम का समय लगभग 5:30 बजे से प्रदोष काल लगता है। इस बार अमावस्या ही लगभग 5:30 बजे से रहेगी, तो उसका अमृत चौगड़िया में जो प्रदोष काल का लगभग 7 बजे के बाद अमृत चौगड़िया है, उसमें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन 5:30 यानी कि 5:45 बजे के बाद प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा दीपावली के दिन। तो गृहस्थ धर्म के लिए वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। और जो तंत्रोक्त आदि करते हैं या निश्चित काल में करते हैं, उनको रात्रि को रात 10:30 बजे के बाद सिंह लगन आदि में करना श्रेष्ठ माना जाता है। दुकान पे, प्रतिष्ठान पे आपको करना है तो आप दिन में कर सकते हैं, तो उसमें कोई संशय आपको नहीं रखना चाहिए। तो पूरे दिन ही माँ के पूजन का यह उत्सव रहता है। इसमें आपकी बही का पूजन है, दवात का पूजन है, कलम पेन का पूजन है, तो ये शस्त्र पूजन है। वो सब दीपावली के दिन हम सब लोग करते हैं। चांदी में माँ लक्ष्मी का पूजन, भगवान गणेश जी का, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। तो धन भी आए, माँ सरस्वती भी घर में रहे, माँ लक्ष्मी भी रहे, भगवान गणेश जी भी रहे रिद्धि सिद्धि सहित, शुभ लाभ सहित। तो इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में यह संदेश दिया जाता है कि धन तो आए, लेकिन धन ऐसा ना आए कि आप वासनाओं में डूब जाओ, आप ऐश परस्ती में डूब जाओ, आप विषय विकारों में डूब जाओ। तो आप माँ सरस्वती का भी ध्यान करें, आपकी वाणी भी संयमित रहे, आपकी बुद्धि भी संयमित रहे, आप धैर्यवान भी बने रहें, आप दान करें, अपने सामाजिक सहभागिता दें। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दीपावली के दिन सुख समृद्धि पाने के लिए कुछ खास गुप्त उपाय ऐसे हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी हाँ, दीपावली के दिन बहुत ही उपाय होते हैं, और बहुत ही जल्दी जो है माँ की प्रसन्नता के लिए उपाय किए जाते हैं। दीपावली के दिन यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, धन धान्य नहीं बढ़ पा रहा है, तो दीपावली के दिन एक पानी वाला नारियल लेकर के और उसे थोड़ा तिल में तेल उसके ऊपर लगा करके उसके ऊपर थोड़ा तिल चिपका दें, कलावा 7 बार बांध दें। और कोई भी विपत्ति आपके घर में, आपके शरीर में नेगेटिविटी हो रही है, उस पर कलावा बांध करके उस जटा वाला नारियल को क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके चलते हुए पानी में प्रवाह कर दें। निश्चित रूप से आपकी जो भी आसुरी शक्तियाँ, नेगेटिविटी है, वो आपके ऊपर से, आपके घर से, परिवार से दूर होगी। आपके घर में, परिवार में ऐसा संकट रहता है, आप परेशान रहते हो, आप घर के चारों कोनों में 4 नींबू रख दें, प्रातःकाल उठ करके आप उनको बाहर फेंक दें, तो सारे नेगेटिविटी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। और विशेष साधकों के लिए रात्रिकालीन में पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है सिंह लगन में। और आपके घर में धन धान्य में वृद्धि नहीं हो रही है तो आप 5 गोमती चक्र लें, और 5 गोमती चक्र लेकर के हल्दी की गांठ लें,
उसमें कुछ सिक्के रखें, महालक्ष्मी का ध्यान करें, महालक्ष्मी में 21 बार महालक्ष्मी को उच्चारण करें, गंगा जल से उनको धो करके धूप दीप दिखा करके तिलक लगा दें और एक पीले कपड़े में रख करके गांठ बांध लें, उसे अपने गले में या जहाँ पर आपका धन रहता है वहाँ पर रख लें। निश्चित रूप से आपके घर में परिवार में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपके रोग शोक कटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे बहुत सारे उपाय भी आप हमारे प्रतिष्ठान में जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं संपर्क कर सकते हैं, निःशुल्क उनको उपाय बताया जाएगा, इसमें कोई चार्ज या कोई शुल्क आदि नहीं रखा जाएगा। आचार्य जी, भैया दूज का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन की विधि क्या है, वो बताइए। जी, इस बार भैया दूज का जो पर्व है वो 26 तारीख को प्रारंभ हो करके और 27 तारीख को लगभग दोपहर 12:30 बजे तक रहने वाला है। इसलिए कुछ लोग इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि 26 या 27 में, तो 26 तारीख को मनाना ही श्रेष्ठ रहेगा। और 26 तारीख को जो इसका शुभ मुहूर्त है वो लगभग 1:22 से 3:33 तक मध्याह्न काल में शुभ रहेगा। भैया दूज को लोग यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं और इस दिन यम की पूजा विशेषता चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनको गोला आदि दे करके उनके मंगल कामना करते हैं, उनके घर में परिवार में सुख समृद्धि कामना करते हैं और भाई भी अपनी बहनों को आशीर्वचन या उनसे भी जो कुछ बन पड़ता है उसके द्वारा अपने बहन को प्रसन्न करते हैं। तो एक दूसरे के प्रति ये सम्मान के भाव को प्रकट करता है, यह त्यौहार है अपने आप में भैया दूज का। तो इसमें निश्चित रहें 26 तारीख को ही यह मनाना श्रेष्ठ रहेगा। कुछ लोग शायद 27 तारीख को भी मना सकते हैं, पर हमारे ज्योतिष अनुसंधान केंद्र की ओर से 26 तारीख को ही यह तिथि मनाना श्रेष्ठ रहेगा। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत आपका। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और दिवाली से रिलेटेड आपने उपाय उन्हें बताए। और आप सभी को दीपावली की, भैया दूज की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।